हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारी स्पेशल क्लास है, ओवरऑल कंप्लीटली हिंदी में, ठीक है। हाँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि की पॉइंट्स जो है वो हमेशा इंग्लिश में रहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, ठीक है। जनरली चालकता और विशिष्ट चालकता जो है वो सेम टर्म्स ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, तो हमने उसको भी डिस्कस किया था, लैम्डा एम और लैम्डा वी। आज हम डिस्कस करने वाले चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिससे कंडक्टिविटी, चालकता जो है वो प्रभावित होती है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक जो है आज का हमारा वो है विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट, चालकता को प्रभावित करने वाला कारक, तो हम बताएंगे कि भाई आप अगर कोई भी विद्युत अपघट्य को स्टडी कर रहे हो तो पहले उसका नेचर तो चेक करोगे, समझे मेरी बात। पहला पॉइंट है बच्चों विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अब इससे क्या समझे, तो बच्चों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। भाई पानी में नमक डालोगे तब भी करंट आएगा, अगर आप कैथोड लगाते हो, एनोड लगाते हो, है ना, नमक का जलीय विलयन बनाते हो तो करंट तो आएगा, क्योंकि सोडियम प्लस भी चलेगा और Cl माइनस भी चलेगा। और अगर मैं एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन भी बना देती हूँ तब भी करंट तो आना है, लेकिन वो इतना धीमा है ना। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है तो VOGT कम होता है, तो वो बहुत स्लो है ना। धीरे धीरे आयंस चलेंगे, आयंस है भी कम तो आयनों को ले जाने के लिए करंट भी, है ना, या धारा को ले जाने के लिए क्या बोलते हैं, आयंस कम है तो करंट कम आएगा। तो डिपेंड आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कौन सा विद्युत अपघट्य लिया है। प्रबल लिया है, स्ट्रॉन्ग चीज लोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, वीक लिया है तो रिजल्ट कमजोर मिलेगा। तो आपको सीधी सीधी बात बतानी है ना, सीधी बात, नो बकवास। क्या लिखें कि भाई प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें बच्चों, जितने भी लवण होते हैं ना सब के सब प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ, राइटिंग आज तो भी मेरी हैंडल करनी पड़ेगी। प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल की अपेक्षा क्या होती है, तो हम कहेंगे हमेशा ही ज्यादा होती है, ठीक है। मैं यहाँ डाइल्यूशन का इफेक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। तो वीक के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग की कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक होती है, ठीक है भाई। ये बात तो कंफर्म है कि मतलब अगर मैं सोडियम एसीटेट डाल दूं, समझे, सोडियम एसीटेट क्या है, दिमाग लगाएंगे क्या, अधिक होती है। सोडियम एसीटेट बच्चों, सोडियम एसीटेट लवण है, एसिटिक अम्ल और NaOH को मिक्स करो। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, NaOH होता है शार्प, है ना, तो एसिटिक अम्ल H आयन देगा, NaOH OH आयन देगा, वाटर निकल जाएगा। तो सोडियम एसीटेट वो लवण है, और लवण आती है तुम्हें ध्यान रखना है प्रबल है। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लवण सदैव प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। तो सोडियम एसीटेट की तुलना में एसिटिक एसिड को अगर मैं कंपेयर करूं तो एसिटिक एसिड में इतनी चालकता नहीं आएगी जितनी सोडियम एसीटेट की आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई आपने कौन सा विद्युत अपघट्य लिया है, उसके अकॉर्डिंग चालकता डिसाइड होगी। प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता सदैव हमेशा दुर्बल की अपेक्षा क्या होगी बच्चों, तो हम कहेंगे ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट जो है वो बच्चों है हमारा, भाई आपने विद्युत अपघट्य तो ले लिया है ना। सेकेंड पॉइंट आपको देखना है कि आप जो आयंस ले रहे हैं, मान लो पोटेशियम दौड़ रहा है, H आयन दौड़ रहा है, तो बच्चे पोटेशियम K+ और H आयन H+, है ना, कहीं से भी आया H आयन, जो थोड़ा एसिटिक अम्ल से आया, H+ HCl से आया, तो प्रबल है ना, ठीक है। मैं तो दो आयन में कंपेयर कर रही हूँ, तो बच्चे H+ छोटा है, वेट कम है ना, तो जो आदमी वेट कम रखता है वो तेजी से दौड़ता है, और जो थोड़ा मोटा है, वेट भारी है ना, ज्यादा वजन है, तो हम कहेंगे धीमे दौड़ेगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ बताना है आयनों का आकार, चाहे बच्चों उनके परमाणु भार से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है आयनों का आकार, ठीक है, या दूसरा पॉइंट तो हम कहेंगे उनका एटॉमिक साइज, ठीक है, परमाणु भार, है ना, कि भाई Ag+ तेज दौड़ेगा कि Na+ तेज दौड़ेगा, तो सीधा बोल देना
कि ये G+ जो है वो थोड़ा भारी है, 108 है उसका एटॉमिक मास, जबकि Na+ का तो 23, तो Na+ में तेज करंट आएगा। सोडियम जो है वो करंट को तेजी से ले जाएगा सिल्वर प्लस के कंपैरेटिवली। तो सीधी सी बात अगर हम लिखें तो बच्चे छोटे आयन, छोटे आकार के आयन अगर साइज से कंपेयर करना हो, ठीक है, तो छोटे आकार के आयन है ना, या फिर तो हम कहेंगे अथवा कम परमाणु भार, छोटे आकार के आयन अथवा कम परमाणु भार वाले आयनों का चालकत्व, आयनों की चालकता बड़े आकार के आयन या बड़े आयन या वेट से कंपेयर करना हो तो अधिक परमाणु भार वाले आयनों की तुलना में, तो हम कहेंगे भाई कम वाले, वेट कम हो चाहे आकार छोटा हो, उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगी, बड़े आयन है ना या अधिक परमाणु वाले आयनों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब बच्चों आकार में तुम फिर फंसने वाले हो, है ना, अगर तुम नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो तो एक टॉपिक तुम्हें और मिलेगा जो तुम्हें आकार में डिस्टर्ब करेगा, और वो है आयनों का जल योजन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट जो इफेक्ट करेगा वो बहुत ज्यादा, वो है आयनों का विलायकन या जल योजन। भाई कोई भी विलायक ले रहे हो, ठीक है, तो वो उसमें घुल रहा है, और विलायक की जगह पानी ले रहे हो तो पानी में घुल रहा है, तो हम कहेंगे जल योजन। अब ये क्या मुसीबत है? तो मुझे एक चीज बताओ, जो आकार में छोटा आयन है ना, आपने पढ़ा होगा छोटा धनायन, फेजांस रूल पढ़ा था, ठीक है, छोटा धनायन, तो भाई प्लस जो है वो माइनस छोटा वाला अपने माइनस को जो भी ध्रुवीय अणु है उसको अपनी तरफ ज्यादा बुलाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ बड़ा आयन है तो उसकी ध्रुवण क्षमता, माइनस को खींचने की क्षमता है ना, उसको डिफॉर्म करना, विकृत करने की क्षमता, तो हम कहेंगे कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम और सोडियम में कंपेयर कर लूँ बच्चों, तो मान लो एक लिथियम ले लिया, एक सोडियम ले लिया, अब लिथियम छोटा धनायन है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ लिथियम तो छोटा है, छोटा धनायन है। और सोडियम प्लस की बात करूं तो बच्चों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओ, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, तो इससे तो ये बड़ा है। अब बच्चों जो छोटा है ना, तो मान लो इसको अगर मैंने पानी में डाला तो जल के अणुओं को क्या करेगा, तो इसकी रेंज ज़्यादा है ना, ये जल के अणुओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित करे, तो हम कहेंगे ठीक है, नज़दीक वाले जल के अणुओं को तो आकर्षित कर रहा, और दूर दूर तक भी जो जल के अणु है ना, इसकी रेंज इतनी है कि अगर वो इतना दूर होगा ना, उसको भी अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, ऐसे, समझे। तो अब मुझे बताओ, ये खुद परेशान हो गया, जितना ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा क्या हुआ, तो हम कहेंगे इसका घेरा बड़ा हो गया, घेराव ज़्यादा हो गया, है ना। तो जितना छोटा धनायन है ध्रुवण क्षमता उतनी ही ज़्यादा है, तो हम कहेंगे हाँ, माइनस को अपनी तरफ बुलाएगा तो ध्रुवण क्षमता इसकी उतनी ही अधिक है। इसका मतलब जल योजन, जल के साथ योजित होना, जुड़ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे ये भी बात सही है। इसे तुम्हारा देखो केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकलने वाले हैं, है ना, तो हम कहेंगे इसका जल योजन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर ये घिर गया है ना, चारों तरफ से क्या हो गया, सराउंड हो गया, तो चलेगा कैसे, है ना। मान लो तुम भी एयरपोर्ट पे गए और कोई सेलिब्रिटी भी एयरपोर्ट पे आया, है ना, मान लो एक अच्छा सा हीरो देख ले, चलो रणवीर सिंह को देख लेते हैं। रणवीर सिंह मान लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, तो मान लो बैग वैग लेके और अपना हमेशा तुम्हें पता है एनर्जेटिक रहता है, वो भी आया उतर के एयरपोर्ट पे और हम भी आ गए, है ना। अब लोगों को अट्रैक्ट कौन करेगा, तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो लोग उसको चारों तरफ से क्या करेंगे, घेर लेंगे। अब लोग अगर घेर लेंगे तो बेचारा जाएगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा, है ना, घेरा बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर हम आए हैं तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, खुद ही आओ भाई टैक्सी लेके घर पहुंच जाएगा, है ना, तो आपको तो किसी ने घेरा ही नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, फटाफट चल लेंगे। तो भाई लिथियम छोटा है ना, इसने वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सारे इसको सराउंड कर लिए। अब जितना ज़्यादा जल योजन हो गया
तो भाई अब चलेगी कैसे, चलना तो मुश्किल है, तो चालकता कम हो गई, है ना। वहीं हम अपनी तरफ बात करें, अपनी बात कर लेते हैं, तो भाई आयन धन आयन बड़ा है, तो लोगों को बुलाया ही नहीं आपने। ध्रुवण क्षमता, तो हम कहेंगे ध्रुवण क्षमता कम है, माइनस को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाया, ध्रुवण क्षमता कम है। अब बच्चों ध्रुवण क्षमता कम है तो क्या होगा कि इसकी रेंज इतनी है, बस ये इतने लोगों को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा बुला सकता है, ठीक है, समझे मेरी बात। ये बस इतने लोगों को बुलाएगा, तो इसका घेरा छोटा है ना, ये देखो पानी में ये बड़ा हो गया। अगर पूछे लिथियम प्लस पानी में बड़ा है कि सोडियम प्लस, जल योजन त्रिज्या किसकी ज्यादा है, तो जल योजन मतलब पानी की मॉलिक्यूल को साथ में गिनना है, तो तुम कहोगे लिथियम प्लस की जल योजन त्रिज्या बहुत ज्यादा है, उसने इतना बड़ा घेरा बनाया है, सब पूरा सिर्फ लिथियम का साइज थोड़ा तो देखा जाएगा, तब तो सीधा पूछ लेता भाई लिथियम प्लस और सोडियम प्लस कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। लेकिन पूछे नहीं, पानी के अंदर लिथियम प्लस बड़ा है कि सोडियम प्लस बड़ा है, तो तुम्हें ध्यान रखना है जो गैसीय अवस्था में जो हवा में छोटा है वो पानी में सबसे बड़ा है, और जो हवा में सबसे बड़ा है वो पानी में सबसे छोटा है, क्योंकि वो इतना घेरा बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगी भाई सोडियम प्लस ने इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट किया, क्योंकि ध्रुवण क्षमता कम है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, इस चक्कर में इसका जल योजन बहुत कम हुआ इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो बच्चों इसका जल योजन कम हुआ, जल योजन त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी, तो फिर चल तो लेगा ही, हमें किसी ने घेरा नहीं, कोई बात नहीं, हम चल तो लेंगे, है ना। बाकी हमारे सेलिब्रिटी तो रुका हुआ है, पहुंचेगा ही नहीं टाइम पे, हम तो पहुंच जाएंगे। तो भाई इसकी चालकता क्या होगी, तो हम कहेंगे इसकी चालकता ज्यादा होगी, सही है। हर चीज के अपने फायदे होते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो आपको बताना है वो आयन जो, जैसे अभी पिछली बार मैंने साइज में बताया था, तो साइज में जनरली अगर वो कह ही नहीं रहा कि भाई जलीय विलयन में बोलो, तब तो आप सीधा आंसर दे दो, जो आयन छोटा है, जो आयन क्या है वेट कम है, वो तेज चलेगा। लेकिन हो गया नहीं जलीय विलयन में, तो फिर कंपेयर करो भाई, जल योजन ऊर्जा लेनी पड़ेगी, जल योजन त्रिज्या लेनी पड़ेगी, एनर्जी तो अभी फिलहाल नहीं काम आएगी। ये समझ में आ गया मेरा पॉइंट, ठीक है, क्या कहना चाह रही हूं मैं। तो ये था आपका आयनों का आकार और जल योजन त्रिज्या। थर्ड पॉइंट जो है बच्चों वो है विलायक की प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको दिया है भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, विलायक की प्रकृति क्यों बता रहा है, तो अब मुझे बताओ कि भाई मैंने तो एक प्रबल विद्युत अपघट्य ले लिया, मैं मुझे कहा गया ना एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना के और उसकी चालकता निकालो, तो जब हमें ही काम दिया है, एक सेकेंड, विलायक की प्रकृति, तो भाई हमें ही जब काम दिया है तो हम बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, है ना। मुझे चालकता वालकता ज्ञात करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं क्यों एसिटिक एसिड लूंगी, मुझे पता है दुर्बल है, फिर रिजल्ट आएगा नहीं, आधा घंटा खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, छोड़ो ढंग का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, तो हम सोडियम एसिटेट ले लेंगे, NaCl ले लेंगे, बहुत अच्छा सॉल्ट है, बहुत अच्छा आयनिक कंपाउंड है, बहुत जल्दी आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो हम कहेंगे ओके। लेकिन NaCl तो मैं ले लूँ और पानी में नहीं घोल के बेंजीन में घोल दूँ, तो NaCl पानी में तो घुल जाएगा, बेंजीन में कहाँ घुलने बैठेगा, तो फिर मेन मुद्दा NaCl लेने का नहीं है। NaCl की वजह क्या थी कि भाई सोडियम प्लस आपका अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, और जैसे ही करंट पास करते हैं तो करंट को आयंस ले जाते हैं और करंट आता है विलयन में, चालकता हमें दिखती है, हम माप सकते हैं मशीन से, है ना, इंस्ट्रूमेंट से हम कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ओके घोला किस में हुआ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्या घोल रहे हो तो ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य लिया कि दुर्बल लिया, पर डाला किसके अंदर है, क्या पानी लिया है, ध्रुवीय विलायक लिया है कि बेंजीन ले लिया, अध्रुवीय विलायक, तो ये तो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो आपको बताना है विलायक कौन सा है बच्चों, यानी ध्रुवीय विलायक अगर हम ले लें, सीधी सीधी बात लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ध्रुवीय विलायक, पोलर सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ध्रुवीय विलायक में विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा, वही काम करेगा, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है, विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा, ठीक है भाई। और अगर मैं अध्रुवीय विलायक की बात करूं, है ना, अगर बच्चों मैं अध्रुवीय विलायक की बात करूं, बेंजीन ले लो, अध्रुवीय विलायक समझे ना, बेंजीन ले लो तुम, ठीक है, या तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, ठीक है, बहुत ही कम ध्रुवीयता होती है, क्लोरोफॉर्म ले लो, मजा नहीं आएगा, है ना। तो हम कहेंगे जबकि अध्रुवीय विलायक में विद्युत अपघट्य
आयनिक ही नहीं होगा, आयनन ही नहीं होगा, है ना। आपने सॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, समान समान को घोलता है। तो आयनिक यौगिक आयंस दे रहे हैं तो आपका सॉल्वेंट जो है वो पोलर होना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे अगर आपने नॉन पोलर ले लिया, अध्रुवीय विलायक ले लिया, तो विद्युत अपघट्य का आयनन बहुत कम होगा। मजा नहीं आएगा भाई, आयनन बहुत कम होगा या नहीं भी होगा, नहीं लिख देती हूँ मैं, है ना। मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए आयोडाइज, मजा ही नहीं आएगा, उसको घुलेगा ही नहीं। ठीक है, आयनन नहीं होगा, है ना। तो अब आप बताओ चालकता ज्यादा कहाँ होगी? तो भाई घुल तो सही, है ना, आयंस तो बना तब तो करंट पास करेगा। तो हम कहेंगे अच्छा आयन बना तो फिर ध्रुवीय ले लो, है ना। तो सीधा आंसर क्या हुआ? तो हम कहेंगे अतः ध्रुवीय विलायकों में चालकता अधिक होगी। बात खत्म। ध्रुवीय विलायक में चालकता अधिक होगी। ठीक है भाई, टेंशन ही खत्म हो गई हमारी। ध्रुवीय विलायक में चालकता, करंट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विलायक की प्रकृति। अब बच्चों विलायक की श्यानता, फोर्थ पॉइंट, विलायक की श्यानता की बात करें, विस्कोसिटी। तो बच्चों श्यानता मतलब कितना गाढ़ा है ना। एक तो पानी में करंट आ रहा है और तुमने ना बिल्कुल यूं शुगर सिरप ले लिया, चाशनी ले ली, गोंद ले लिया, अब वहां कहाँ चलाओगे, है ना। जितना ज्यादा विलायक की श्यानता होगी, विलायक के अणुओं के बीच में इतना ज्यादा आकर्षण होगा, तो आयंस फ्री नहीं होंगे, चलेंगे कैसे? ठीक है, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, श्यानता जितनी ज्यादा होगी, श्यानता मतलब समझे उसका गाढ़ापन, विलायक के अणुओं में आकर्षण। तो विलायक के अणुओं में आकर्षण है भाई, तुम आपस में जोड़े हो तो बुलाया क्यों लोगों को? घर में अगर मेहमान को बुलाया तो उसको तो एंटरटेन करो, है ना। उससे बात ही नहीं करनी, तुम्हें आपस में बात करनी तो बुलाओ मत, तो फिर करंट कैसे आएगा? तो आपने आयंस को बुलाया तो उनको लेके तो चलो, तो पॉसिबल नहीं होगा अगर श्यानता ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे श्यानता ज्यादा, तो सीधी बात है चालकता कम, है ना भाई। घर में मेहमान बुलाओ तो कम से कम बात तो कर लो, मजाक तो मत करो। ठीक है, तो श्यानता ज्यादा होगी, ग्रेटर द विस्कोसिटी लेसर विल बी कंडक्टिविटी, है ना। श्यानता ज्यादा होने से क्या होगा? तो हम कहेंगे आयन चल ही नहीं पाएंगे, इतना गाढ़ा है ना, तो चलेंगे ही नहीं। ठीक है, एक लाइन और लिख सकते हैं आप, श्यानता बढ़ने से आयनों की गति जो है वो धीमी हो जाती है, चल नहीं पाते हैं आयन। ठीक है, तो आयनों की गति धीमी हो जाती है, इसलिए चालकता जो है वो घट जाएगी। वो तो आपने लिखा ही है पहले, है ना। क्यों घटेगी? तो स्पीड नहीं बन पा रही है, चालकता कम हो जाती है। ठीक है भाई, एक पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं हम, क्लियर। तो हम कहेंगे ओके, श्यानता भी है ना अपना इफेक्ट डालती है। इसके अलावा तो मुझे बताओ विद्युत अपघट्य की सांद्रता। अब यहां ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं ना हम, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक है, तो भाई सांद्रता वाला पॉइंट हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी और आए प्रबल दुर्बल में, है ना। अब देखो सिर्फ चालकता और विशिष्ट चालकता की बात करो, है ना। तो बच्चे जो चालकता है वो 1 ml की आयनों, 1 ml विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या। अब आप पानी मिला दोगे तो प्रति ml आयनों की संख्या तो कम हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। आपके पास 1 लीटर था, आपके पास 100 सोडियम थे, 100 क्लोराइड थे, आपने कहा नहीं मैं तो पानी मिला लेता हूँ, तो 1 लीटर की जगह 2 लीटर हो गया। तो बच्चों 2 लीटर में अब 100 सोडियम है, 100 क्लोराइड है, तो प्रति लीटर तो 50 होगा, है ना। तो पहले जो चीज़ 1 ml में थी वो 2 ml में थी, लेकिन चालकता तो होती है 1 ml के लिए, है ना। 1 मिलीलीटर में कितने आयन से उसके हिसाब से बात करो, तो आपको हो गया पानी मिलाया तो कम हो गया, ओवरऑल बढ़ गए, है ना। उससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो पर ml की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपने सांद्रता बढ़ाई, है ना, या सांद्रता घटाऊं, मैं पहले ऐसे बात कर लेते हैं, अगर मैं सांद्रता घटाऊं, ठीक है, मतलब पानी मिलाया है, सांद्रता कैसे घटाएंगे? पानी मिलाएंगे तो तन्नुता बढ़ा ले। तो बच्चों अगर तन्नुता बढ़ गई तो प्रति ml आयनों की संख्या, तो हम कहेंगे प्रति मिलीलीटर आयनों की संख्या कम हो जाएगी। और बच्चों आयन होंगे तभी तो करंट आएगा, है ना। आप तो कह रहे हो आयनों की संख्या कम हो गई, डाउन एरो मतलब घट रहा है, ऊपर एरो बनाया मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो हम कहेंगे अगर सांद्रता घटाए यानी कि तन्नुता बढ़ाए,
तनु कैसे बढ़ा है, पानी मिला दो तनु हो जाएगा, है ना। तो पर ml आयंस की संख्या घट जाएगी, इस चक्कर में चालकता, तो भाई चालकता भी घट जाएगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि हम एक एक ml की बात कर रहे हैं, मोलर चालकता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तुल्यांक की चालकता की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ओके भाई ये भी एक फैक्टर है। इसके बाद जो फैक्टर है ना बच्चों, वो है टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अब टेम्परेचर का क्या रोल है, तो थोड़ा और सोचें कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमारा 6th पॉइंट, ताप का प्रभाव। अब बच्चों टेम्परेचर मतलब हीट प्रोवाइड करना। तुम्हें लगेगा कि आप नमक को घोलो, तो मैडम आप ठंडे पानी में घोलो, गर्म पानी में घोलो, ऐसा क्या फर्क आ जाएगा, वो तो घुल जाएगा, वेट कर लो ठंडे पानी में, ठीक है वेट कर लेते, घुल तो जाएगा, है ना। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो आपका ऐसा क्या तकलीफ है। तो जनरल बात सही है कि अगर आप ताप बढ़ाते हो तो आयनों की संख्या तो नहीं बढ़ती, लेकिन टेम्परेचर मतलब हीट सप्लाई करी, ऊष्मा दी, तो एनर्जी दोगे तो एनर्जी सामने वाले के पास है, और एनर्जी है तो क्या करेगा, यूज तो करेगा, है ना। आयनों की गति स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो आयन दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे तो करंट दे जाएगा, सीधी सी बात है। शांता में क्या हुआ था, आयन बेचारे चल नहीं पा रहे थे, है ना। एक मतलब सिंपल रास्ता होता तो हम चल लेते, अब आपके रास्ते में बहुत सारी मिट्टी भर दी, है ना, कीड़ा, वो क्या बोलते हैं, कचरा हो गया वो बहुत ज़्यादा, है ना, मड जिसे बोलते हैं कि वो मड्डी रास्ता हो गया, मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा होगी पानी वाली, तो अब चलोगे कैसे। तो हम कहेंगे हाँ इस चक्कर में तो गड़बड़ हो गई थी, आयन चल नहीं पा रहे थे तो करंट कम आ रहा था। अब आपने कहा कि नहीं रास्ता वास्ता तो सब क्लियर है, उल्टा हमने तो आयन को ही चार्ज दे दिया, कोई एनर्जी ड्रिंक पिला दी तो भाई दौड़ेंगे, है ना। तो सीधी सीधी बात अगर हम करें तो हम कहेंगे ताप बढ़ाने से आयनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है भाई। ताप बढ़ाने से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप बढ़ाने से आयनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा लिख देती हूँ, कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, तो स्पीड ही बढ़ जाती है भाई, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे इनका वेग बढ़ जाता है ना, स्पीड बढ़ जाती है, इनका वेग बढ़ जाता है, ओके। और बच्चों वेग बढ़ जाएगा तो फिर चालकता तो बढ़नी है ना, अतः चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बच्चों तो चालकता बढ़ेगी, इतनी सी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फटाफट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालकता और मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन। अभी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, है ना। देखो विलयन की सांद्रता परिवर्तन के साथ चालकता में परिवर्तन तो होगा, लेकिन आप बता दो कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों की चालकता की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर सिर्फ चालकता की बात करूं, आप चाहे वो प्रबल हो चाहे वो दुर्बल हो, हमारे कुछ लेना देना नहीं है ना। हम बोलेंगे कि चालकता जो है वो 1 ml विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर ले देके तुमने तनु कर दिया, तुमने पानी मिला दिया, प्रति ml आयनों की संख्या घट जाती है। अब प्रति ml आयनों की संख्या घट जाएगी, भले वियोजन बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, वो दूसरी बातें हैं, है ना। प्रति ml आयनों की संख्या घट जाएगी, चालकता घट जाएगी, सीधी बात है। तनुता बढ़ाते ही चालकता घट जाएगी। लेकिन आपसे कहा गया, चलो इसको डिस्कस करते पहले, क्योंकि चालकता प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, अतः तनु करने पर प्रति इकाई आयतन में धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है, इसलिए चालकता घटती है। ये पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। मोलरता क्या बोलते हैं, चालकता जो है, विशिष्ट चालकता जो है वो 1 ml, लेकिन अगर मोलर चालकता है तो बच्चों वो तो पूरे VmL है ना, पूरे वॉल्यूम की कंडक्टेंस है, पूरे वॉल्यूम की चालकता है, ठीक है। और उसमें 1 मोल पदार्थ आप घोल दो, वॉल्यूम कितना भी ले, 1 लीटर 2 लीटर सब में माप लेगा। तो हम कहेंगे ओके सब में माप लेगा तो जरूर कुछ फर्क आएगा। अब फर्क कैसे आएगा, तुम कहोगे मेरे पास प्रबल विद्युत अपघट्य भी है और मेरे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य भी। अब बच्चों पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था ओस्टवाल तनुता नियम। पहली बात ध्यान रखना, ओस्टवाल तनुता नियम सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है। होता क्या है, तो ओस्टवाल कहता है कि तनुता बढ़ाओ तो दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब जैसे तुम्हारे पास पहले एसिटिक एसिड था तो वो बेचारा आयोनाइज्ड ही नहीं हो रहा था। दुर्बल का तो अल्फा ही 5% होता है, मतलब तुम उसके 100 मोल डालोगे तो 5 मोल ही आयंस में कन्वर्ट होंगे। पंचाणु तो ऐसे ही पड़े। लेकिन जैसे जैसे तुम तनु करते जाओगे तुम देखोगे 5 की जगह 10% घुला,
20% घुला, 50% घुला, तनुता अनंत कर दो तो तुम देखोगे मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आयंस उसके बन गए और चालकता जो प्रबल की बराबरी में पहुंच गई। तो यहां तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, अब प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो बच्चों जनरल बात करूं तो प्रबल विद्युत अपघट्य तो तुम कहोगे पूरी तरह से आयनित होंगी, और पूरी तरह से आयनित होंगे तो तनुता बढ़ाने पे ऐसा क्या फर्क हो गया भाई? अगर मैंने पानी में नमक डाला, अब पानी गर्म करूं चाहे ठंडा रखूं, ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा? घुल तो जाएगा। वैसे कि वैसे मैं पानी कम लेऊं ज्यादा लेऊं, तनुता बढ़ा दूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो वैसे तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, वियोजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। नमक को तो घुलना है, वो घुलेगा चाहे पानी कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है कि भाई पहले Na+ और Cl- में थोड़ा आकर्षण ज्यादा था, है ना, प्लस और माइनस में आकर्षण ज्यादा था, बीच में पानी आ गया बहुत सारा। अब बहुत सारा पानी आ गया, तुमने पहले 1 लीटर था तो चलो इतनी दूरी थी, तुमने कहा नहीं मैं तो 1 लीटर और मिला देता हूँ, तो बीच में जल के अणु और आ गए थे, थोड़ी दूर हो गए। अब अगर ये दूर हो गए, इनके बीच में जो आकर्षण है वो आपने घटा दिया, तो अब ये थोड़ा क्या होंगे, आराम से चल सकते हैं, है ना। दूरी कम होती है तो आकर्षण ज्यादा होता है, दूरी बढ़ा दी ना तो फिर आकर्षण थोड़ा कम हो जाएगा, और पीछे से आप करंट भी तो पास कर रहे हो, तो अब इनको चलना पड़ेगा। आई बात समझे? जैसे मान लो बाढ़ आ जाती है, अब बाढ़ आ जाती है, मतलब अपन लोग खड़े हैं, 2 जने बिल्कुल चिपके हुए खड़े हैं, करे बाढ़ आ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, तो पानी आया, दोनों जने बिल्कुल पास में, तो होल्ड कर लेंगे, इसको बचाएगा ये इसको बचाएगा, है ना। और तेज बहाव से पानी आएगा तो अब मान लो दुगना पानी आ गया, तो अब वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, पानी के सामने नहीं टिक पाएंगे, अब वो दूर हो जाएंगे। अब वो दूर हो जाएंगे तो उसको अपनी जान प्यारी, ये अपना भागेगा और ये अपना भागेगा, जाके ढूंढ लेंगे, वो बात की बात है ना। लेकिन फिलहाल अगर जल की मात्रा ज्यादा आ गई तो फिर दूरी बढ़ जाएगी और इनको दौड़ना पड़ेगा, अब ये नहीं रुक सकते वहां पे। सिमिलरली आपको बताना है कि भाई नमक तो पानी में घुल जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य तो पानी में घुल जाता है, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम तनुता बढ़ाते तो पहले जो आकर्षण ज्यादा था, अब बीच में जल के अणु ज्यादा आ गए। बीच में जल के अणु ज्यादा होने से क्या होगा कि अब इनको करंट के साथ साथ चलना पड़ेगा, आयंस चलेंगे तो कंडक्टिविटी मेजर होगी, चालकता ही तो मापेंगे हम ये। ठीक है, अब ले दे के जो फर्क आता है वो 5% से ज्यादा नहीं आता है। मतलब अगर मैं NaCl की चालकता मापूं नॉर्मल कंसंट्रेशन पे, है ना, और मैं कहूँ नहीं तुम डबल पानी मिला दो, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ी थोड़ी बढ़ती, पर हाँ बढ़ती है। लेकिन भाई दुर्बल में तो क्या होता है, ओस्वाल्ड तनुता का नियम लग जाता है ना। दुर्बल में पहले तो आए नहीं 5% थे, अब जैसे ही जल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उसका वियोजन बढ़ता जाएगा। पानी आया मतलब मुझे एचायन देना, फिर पानी आया मुझे एचायन देना, मुझे एसिटेट आयन देना है ना। अचानक से क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे तनुता बढ़ते बढ़ते उनका आयनन बढ़ जाता है। अब भाई अगर आपके आयनन बढ़ गया, और मैं सीधी सीधी मोलर चालकता की बात कर रही हूँ, तो आपके आयंस बढ़ गए तो हम कहेंगे भाई गजब, चालकता बढ़ जाएगी, है ना। अब मैंने पिछले टर्न पे सिखा रखा है आपको फॉर्मूला, λm बराबर कापा इंटू 1000/c, है ना। तो तनुता बढ़ाओ मतलब सांद्रता घटाओ तो λm बढ़ना चाहिए। फिर आपको लगेगा कापा तो घट रहा था तो λm घटा क्यों नहीं? तो बच्चों कापा के कंपैरेटिवली वो तनुता पे ज्यादा डिपेंड करता है, सांद्रता पे ज्यादा डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीजें हैं। तो हम कहेंगे ओके छोड़ो, कापा को गोली मारो, सांद्रता से इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो हम डायरेक्ट उसी से रिलेशन बता। तो मेरी बात समझ में आ गई, ध्यान से सुनेंगे। विद्युत अपघट्य कितने, तो तुम कहोगे 2 प्रकार के। कौन से? प्रबल, दुर्बल। प्रबल मतलब जिनका वियोजन 100% तक होता है, वो पानी में गया है तो घुल के मानेगा। दुर्बल मतलब जिसका वियोजन 5% तक ही होता है, 5% ज्यादा आयन तुम्हें देने वाला नहीं है। फिर प्रबल में अगर तुमने तनुता बढ़ाई तो हम कहेंगे बढ़ा दो, 5% फर्क जरूर आएगा, है ना। पहले आयनों के बीच में आकर्षण थोड़ा ज्यादा था, दूरी कम थी इसलिए, लेकिन बीच में जल के अणु आने से आयन थोड़े दूर हो गए, आकर्षण कम हो गया तो चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बढ़ेगी, है ना। दुर्बल में क्या था, तो दुर्बल में जैसे जैसे जल के अणु मिलाते हो आयनन की मात्रा बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो चालकता बढ़ती है। तो ले देके आपको एक ग्राफ दे दिया, है ना बच्चों। ग्राफ क्या दे दिया, अच्छा एक लाइन आपको और डिस्कस करनी थी, है ना। देखो प्रबल की बात कर रहा है ये, तो भाई प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होते हैं। तनुता बढ़ाने पे आयनों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन तनुता बढ़ाने से आयनों के बीच में आकर्षण बल घट गए, और आकर्षण घट गए तो दौड़ेगा, है ना, अब तो बचना है उसको, तो फिर उनकी गति बढ़ जाती है, इसलिए मोलर चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बच्चों आपके पास एक ग्राफ है λm और √c। एक बार आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बनाना है, एक बार प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए बनाना है।
तो तुम कहोगे प्रबल की तो चालकता ऑलरेडी ज़्यादा होती। मान लो मैं अगर KCl की बात करूं तो बच्चों KCl की चालकता मान लो ये कंसंट्रेशन है इस पे ज़्यादा ही है। ठीक है, तुमने कहा कि मैं क्या करता हूं, तनुता बढ़ाता हूं। ठीक है, तो तनुता बढ़ाओ मतलब ग्राफ पीछे चलो। तनुता कैसे बढ़ाओगे, सांद्रता घटाओगे तो ग्राफ को पीछे ले चलो। तो ये सांद्रता घटाई तुमने, तो बच्चे चालकता देखो थोड़ा ग्राफ ऊपर आएगा, चालकता बढ़ी। तुमने कहा मैं और तनु करता हूं तो ये देखो चालकता थोड़ी और बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा लेकिन हल्का सा ऊपर है ना, और ये बिल्कुल यहाँ। तो तुम क्या देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा आ रहा है ऐसा, सही है, स्केल बना देना बिल्कुल सीधा है ना, इस तरह का ग्राफ आ रहा है। ठीक है, अब ग्राफ तो वैसे नीचे उतरता हुआ है ना, नीचे उतरता हुआ ग्राफ है तो तुम्हें पता है स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब मान लो तुम्हारे पास जो ग्राफ है ये है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, लेकिन बच्चे ग्राफ तो तुम्हारा नीचे उतरता हुआ है ना, ग्राफ नीचे उतरता मतलब सांद्रता बढ़ रही है, ये घट रही है, ऐसा कुछ। तो हम कहेंगे स्लोप जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अलग अलग पॉइंट्स पे आप देख लो क्या लगता है, बढ़ तो रही लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब ग्राफ काटेगा कहां, तो बच्चों ग्राफ जहां काटेगा ये है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम कह रहे हो अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन। अब जीरो सांद्रता कैसे कर लेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सांद्रता जीरो कर दूं। तो मैं कहूंगी हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्राफ तो सीधा है ना, तो मैं इसका क्या करूं, एक्स्ट्रापोलेशन कर दूं, बहिर्लेखन ऐसा कुछ है शब्द हिंदी में है ना। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब मैं ग्राफ को पीछे बढ़ा दूं, मैं अगर और कम होता तो रिजल्ट तो यही आना था ना, जिस हिसाब से ये घट रहा है, मतलब सॉरी चालकता बढ़ रही है, सांद्रता घट रही है, तो जो जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से ही इमेजिन तो कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी ना कि अनंत अनु तो जीरो सांद्रता, अरे जीरो सांद्रता कैसे, कुछ तो होगी, 0.0000001 होगी, कुछ तो होगी है ना। तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया ग्राफ यहाँ, तो भाई ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब बच्चों ये जो वैल्यू आई लैम्डा एम की, ये जीरो सांद्रता पे आई है, तो इसे तुम बोलोगे लैम्डा नॉट एम है ना। लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता है ना, सी क्या है, सांद्रता रूट सी, और आपने कहा कि नहीं बिल्कुल जीरो सांद्रता पे चाहिए, तो ये हो गया लैम्डा नॉट एम। अब प्रॉब्लम क्या है कि ग्राफ नीचे उतरता हुआ है बच्चों, तो जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। सी क्या है, इंटरसेप्ट है ना, मतलब अगर मैं x की वैल्यू मान लो 0 रख दूं यहाँ पे x एक्सिस पे है ना, तो फिर y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, c, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट m। तो मैं कहूँगी देखो y एक्सिस पे क्या रखा है, y एक्सिस पे क्या रखा है, लैम्डा m, तो लैम्डा m। ठीक है, अब c क्या है, तो मैं कहूँगी c है हमारा लैम्डा नॉट m। ठीक है, स्लोप नेगेटिव, ग्राफ उतरता हुआ है आपका है ना, x एक्सिस पे क्या है, रूट c, और m की जगह आपके पास एक कांस्टेंट है जिसे हम b ले लेते हैं। कुछ बुक में a लिखा है, कुछ में b लिखा है। तो बच्चों ये जो है लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस b रूट c। ध्यान से समझेंगे, y एक्सिस पे क्या है, लैम्डा m। ठीक है, x एक्सिस, x पे क्या लिखना है, x पे क्या है, रूट c, तो रूट c उधर। ठीक है, स्लोप नेगेटिव आएगी तो स्लोप को मैंने कांस्टेंट ले लिया है b। ठीक है, और इंटरसेप्ट इसका अधिकतम मान है और वो है लैम्डा नॉट m, तो मैंने रख दिया लैम्डा नॉट m। अब बच्चों ये जो समीकरण है, ये समीकरण दी थी डिबाई हकल ओसिंगर। ठीक है, ये समीकरण दी थी डिबाई हकल ओसिंगर ने। ठीक है भाई, ओके मान लिया। और अगर मैं कहूं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, मान लो एसिटिक एसिड, तो बच्चों एसिटिक एसिड के लिए ग्राफ ऐसा है। एसिटिक एसिड के लिए देखो ये सांद्रता, मतलब ऐसे पढ़ना है ग्राफ को कि भाई देखो सांद्रता इतनी है तो चालकता कितनी कम है, धीरे धीरे तुमने सांद्रता घटाई तो देखो चालकता बढ़ी, और अचानक देखो तो तुम परिवर्तन ये इतना होने लग गया। अब मुझे बताओ कि ये इसको काटेगा थोड़ा ना है ना, ये तो इनफाइनाइट पे जाके मिल जाए तो मिल जाए, मैं कैसे बताऊँ, तो इसको काटेगा ही नहीं। तो मैं एक्चुअली है ना इसके लिए क्या वैल्यू नहीं ला पा रही हूँ, किसकी, इंटरसेप्ट की, लैम्डा नॉट m, मैं इसका अधिकतम नहीं ला पा रही। यहाँ तो मैं लिए अनंत अनुता पे मोलर चालकता, क्योंकि ये आया तो इतना ही था और बाकी मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया, ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ा दिया और मैंने इसका अधिकतम मान निकाल दिया। तो भाई अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तब तो मैं अपनी मर्जी से ऐसा कर लूँ, लेकिन अगर ग्राफ आपका आई यूं रहा है
तो अब मैं इसको कैसे अपनी मर्जी से आगे बढ़ाऊंगी, तो यूं जाएगा, तो इससे कहाँ मिलेगा, इससे कहाँ मिलेगा, तो मिल ही नहीं सकता। तो फिर हम कहेंगे तो इनफाइनाइट लेवल पे ले जाओ, तब जाके मिल जाए तो मिल जाए, पॉसिबल नहीं है मिलना, है ना। तो भाई मैं इसके लिए तो नहीं बता सकती, मतलब आप कह रहे हो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो मैं आपको हर तरह की मोलर चालकता बता दूं अनंत अनुता पे, लेकिन दुर्बल के लिए मैं नहीं बताऊं। तो डिवाई हक्कल और सिंगर ये तो हार गया, है ना, इनका समीकरण ये तो हार गया कि भाई मैं इतना बताऊंगा, इसके आगे तो मैं नहीं बता सकता, तो गड़बड़ हो गई। अब इसके बाद जो गेम में आता है ना, रोल में आता है ना, हीरो की एंट्री होती है, तो वो हीरो है हमारा कोलराउश। कोलराउश क्या कर रहा है कि भाई सबके लिए निकाल रहा है, KCl के लिए, है ना, Cl कॉमन रख दिया, फिर NaCl के लिए, फिर क्या कर रहा है कि ना KBr ले लिया, NaBr ले लिया, ऐसे जितने भी प्रबल विद्युत अपघट्य है सबके लिए इस तरह से क्या कर रहा है, ग्राफ ही तो खींच रहा है, KCl ले लिया, KBr ले लिया, NaCl ले लिया, NaBr ले लिया, है ना। एक बार प्लस कॉमन रख रहा है, माइनस अलग कर रहा है, और एक बार माइनस कॉमन रख रहा है और प्लस अलग कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, सबके लिए मोलर चालकताओं के मान निकाल रहा है अनंत तनुता पर। तो हम कहेंगे हाँ ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल था, इसमें हमने क्या बड़ा काम कर दिया, इसको बता। तो जुगाड़ लगा रहा है बंदा, होशियार है। जुगाड़ क्या लगा रहा है कि देखो तुम प्रबल के तो निकाल लो, है ना, और फिर शांति रखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दुर्बल के मान कैसे फाइंड करने हैं। तो बच्चों ग्राफ क्लियर, डिवाई हक्कल और सिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा लैम्डा m क्या है, लैम्डा नॉट m क्या है, रूट c क्या है और b क्या है। अच्छा b की जगह a भी लिख सकते हैं, है ना, फैक्टर अट्रैक्शन फैक्टर बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो इक्वेशन है लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस b रूट c, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा m जो है वो है बच्चों c सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर कंसंट्रेशन एट c, मोलर कंडक्टिविटी एट c कंसंट्रेशन, ठीक है। अब लैम्डा नॉट m मतलब कि आपने सांद्रता शून्य कर दी है। सांद्रता शून्य कब होगी, जब तनुता कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तनुता हो जाएगी अनंत, ठीक है। तो बच्चों लैम्डा नॉट m लिखा है तब भी ठीक है, और इसकी जगह लैम्डा इंफिनिटी m लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो लैम्डा नॉट m यानी तो हम कहेंगे शून्य सांद्रता, ठीक है, शून्य सांद्रता। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन तो उल्टा है, इनवर्स है, सांद्रता शून्य हुई तो तनुता अनंत हो जाएगी। तो शून्य सांद्रता और ब्रैकेट में लिखेंगे अथवा अनंत तनुता पर, ठीक है भाई, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ओके, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। अब C क्या है, तो बच्चों C है कंसंट्रेशन, C क्या है, तो हम कहेंगे C जो है वो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। B क्या है, तो बच्चों B है कांस्टेंट, स्थिरांक, ठीक है। अब ये जो B है या A है, ये अट्रैक्शन कांस्टेंट मान लो, स्थिरांक मान लो, ये डिपेंड करता है किस पे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। फिर तो हम कहेंगे विद्युत अपघट्य में जो आयन है उन पे आवेश कितना है उस पे, और तो हम कहेंगे विलयन की श्यानता पे, है ना। तो बच्चों ये जो B है, B निर्भर करता है, B डिपेंड्स अपॉन, किस पर निर्भर करता है, तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, ठीक है भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, ठीक है। दूसरा तो बच्चों विद्युत अपघट्य में जो आयन है उसके आवेश में, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन, आयन के आवेश पर, ठीक है, चार्ज पे, है ना। और तीसरा तो हम रहेंगे विस्कोसिटी, आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, श्यानता से चालकता कैसे प्रभावित होती है, ठीक है, तो विलयन की श्यानता, ओके। तो बहुत सारी बातें हैं, इन पे ये B की वैल्यू डिपेंड करती है।
अब स्पेशली जो बच्चों एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है वो आपको लिखा है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। लाइक बच्चों मैं बात करूं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखो मान लो तुम्हारे पास NaCl, KCl, KBr है, ठीक है। तो आवेश देखो, तो हम कहेंगे NaCl Na+1 Cl-1, KCl K+1 Cl-1, KBr तो भी K+1 और Br-1, यानी 1 इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रोलाइट मतलब आगे वाले का चार्ज +1 है, पीछे वाले का -1 है, तो हम कहेंगे ये 1 विद्युत अपघट्य है। ओके, फिर अगर मैं बात करूं बच्चों, लाइक मान लो मैंने कह दिया MgCl2, है ना, या छोड़ो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो MgSO4, BaSO4, CaSO4, तो इनमें थोड़ा चेक करो, Mg+2 SO4-2, बेरियम +2 सल्फेट -2, कैल्शियम +2 सल्फेट -2, मतलब आगे वाला +2 है, पीछे वाला -2 है, धनायन का चार्ज +2 है, ऋण आयन का चार्ज -2 है, तो बच्चों इन्हें बोलते हैं 2 इलेक्ट्रोलाइट, है ना, 2 विद्युत अपघट्य, ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, ठीक है। या फिर अब ले लेते हैं MgCl2, CaCl2, BaCl2, तो बच्चों इनमें एक का आवेश है ना Mg+2 Cl-, Ca+2 Cl-, बेरियम +2 Cl-, तो ये 2 इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य, है ना। तो बच्चों समान प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए समान आवेश मान लो, ठीक है, समान सेम काइंड है ना, 1 इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट, इनके लिए वैल्यू सेम होगी, मतलब इन सब के लिए बी का मान सेम होगा, इन सब के लिए बी का मान सेम होगा, इनका आपस में सेम नहीं होगा क्योंकि वो 1 है और वो 2 है, ठीक है। तो समान प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए, और समान प्रकार मतलब समझे कैसे बोल रहे हैं हम, आवेश के हिसाब से, समान प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए बी का मान समान होता है, ठीक है। भाई आपने कहा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, तो प्रकृति पे कैसे बताए, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ओके। अब ले देखिए बच्चों बात वही आ गई कि आपके पास 2 विद्युत अपघट्य थे, एक तो था प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा था दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो हम कहेंगे हाँ। अब प्रबल लाइक हमने KCl के लिए ग्राफ निकाला, तो हमने शून्य सांद्रता पे क्या की, मोलर चालकता जो है वो ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ा के एक्स्ट्रापोलेशन से हमने निकाल दिया। लेकिन वीक के लिए तो इतनी कम वैल्यू होती है, अगर हम पीछे जाते जाएं तो इतना कम वैल्यू होता है कि बहुत मुश्किल है, और हम ग्राफ को पीछे बढ़ा नहीं सकते, भाई ग्राफ इससे काटेगा ही नहीं तो इंटरसेप्ट नहीं आएगा, है ना, λ0m आपका इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, वो तो आएगा ही नहीं। तो अब मैंने आपको बताया कि भाई कोलराउश का अब जो रोल आता है वो आता है, कोलराउश का रोल आता है ना, कि भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चलो स्ट्रॉन्ग के लिए तो आप सारा काम कर सकते हो ना, प्रबल के लिए आपका सारा काम हो रहा है, तो आप अलग अलग बार क्या करो, अलग अलग विद्युत अपघट्य ले लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो और उनकी मोलर चालकता निकालो, है ना, ग्राफ बनाते चलो और थोड़ा सा पीछे लेके और अनंत तनुता पे मोलर चालकता निकालो। अब इसके कुछ डेटा है, वो डेटा हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कोलराउश का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके डेटा के अकॉर्डिंग हम चले। तो देखो कोलराउश ने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, आपको पता है ताप से भी चालकता प्रभावित हो रही थी, तो इस निश्चित ताप स्थिर ताप पर विभिन्न विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान ज्ञात किए। डाइल्यूशन इनफाइनाइट कैसे किया तुम्हें पता है, ग्राफ बना रहा है, ग्राफ को पीछे की तरफ खींच रहा है एक्स्ट्रापोलेशन करके, और C0 है ना, और तनुता क्या होगी तो अनंत, उस पर ये वैल्यूज निकाल। अब ये कह रहा है कि देखो यहाँ Cl सेम है, KCl और NaCl, तो KCl की विद्युत क्या मोलर चालकता तो बच्चों 149.86 और NaCl की चालकता लैम्डा इन्फिनिटी तो 126.45, ठीक है। अब बच्चों अगर तुम इनमें अंतर निकालो, है ना, 149.86 और 126.45, तो इनका अंतर जो आएगा वो आएगा 23.41, यूनिट ही रहेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। हमें लगा इसकी इतनी है, और चालकता का डिफरेंस समझे, लैम्डा KCl माइनस लैम्डा NaCl कर दूं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई तो लैम्डा KCl में Cl है,
और लैम्डा इन्फिनिटी NaCl में भी Cl है, तो Cl तो सेम है। यानी पोटेशियम की चालकता और सोडियम की चालकता का जो अंतर है वो इसको लग रहा है इतना है। ठीक है, और चेक कर लेता है ना। तो Cl हटा के इस बार इसने Br ले लिया, तो भाई Kbr की चालकता इतनी आई और NaBr की चालकता इतनी आई। अब बच्चों फिर से अंतर निकालने बैठोगी तो अंतर वही आ रहा है 23.41, मतलब लैम्डा Kbr माइनस लैम्डा NaBr, तो हम कहेंगे Br तो सेम है। Br ने जो चालकता NaBr में दी होगी और Br ने जो चालकता Kbr में दी होगी वो तो बराबर होगी, कैंसिल कर देते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस वही आ रहा है जो Cl के केस में था। ठीक है, अब इसको लगा कि भाई अगर ऋणायन सेम कर दूं तो धनायन की मोलर आयनिक चालकताओं का अंतर समान आ रहा है। अब क्या ऋणायन सेम करके देखूं, सॉरी धनायन सेम करके देखूं, है ना। यहाँ तो क्या था, समान ऋणायन, अब यहाँ समान धनायन ले लिया, मतलब Kbr और KCl, तो K तो सेम है ना। ठीक है, अब ये कह रहा है Kbr में से KCl की चालकता घटाओ, लैम्डा इन्फिनिटी अनंत तनुता पर Kbr की चालकता माइनस लैम्डा इन्फिनिटी KCl अनंत तनुता पर KCl की चालकता। तो भाई K ने जो चालकता Kbr में दी होगी, अपना जो योगदान दिया होगा वो तो KCl में भी दिया होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो K तो गया, यानी आप चाह रहे हो कि Br की चालकता माइनस, तो हम कह रहे हैं Cl की चालकता। ठीक, और इनका अगर तुम अंतर निकालने बैठोगे तो ये आपको मिलेगा 2.06 sin1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सिमिलरली यहाँ देखो सोडियम सोडियम सेम, तो Br की चालकता माइनस Cl की चालकता, तो बच्चों अंतर फिर सेम आ रहा है। अब इसने तो डेटा बना ली, डेटा क्या बना लिया, तो दिमाग लगाओ, इसने डेटा बनाया कि भाई अगर आपके पास कोई भी क्या बोले है विद्युत अपघट्य है बच्चों, किसी भी प्रकार का विद्युत अपघट्य है, तो उसमें प्लस और माइनस, है ना, मतलब धनायन जो है वो ऋणायन को परेशान नहीं करता है और ऋणायन जो है वो धनायन को परेशान नहीं करता है। यानी कि भाई KCl और NaCl में जो चालकता Cl की यहाँ थी वही चालकता Cl की यहाँ है। क्यों, तो देखो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम, मतलब पोटेशियम की चालकता माइनस सोडियम की चालकता फिक्स है, तो सेम चीज वही तो आ रही है, पोटेशियम की चालकता माइनस सोडियम की चालकता ही। यानी Cl ने इसको परेशान नहीं किया, पोटेशियम और सोडियम की चालकता में कोई फर्क नहीं डाला, है ना, क्योंकि अगर वो कोई फर्क डालता तो यहाँ अंतर अलग आता, ये चीज अलग आती है, अलग आती है ना, मतलब ये इसको तंग नहीं कर रहा है, ये इसको तंग नहीं कर रहा है। यानी हम बात करें, कोलराउश क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप अनंत तनुता कर देते हैं, जीरो सांद्रता कर देते हैं, अनंत तनुता कर देते हैं, तो किसी आयनिक यौगिक या विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन की चालकता प्लस उसके ऋणायन की चालकता का योग होती है। प्लस वाला माइनस को तंग नहीं करेगा और माइनस वाला प्लस को तंग नहीं करेगा। सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं, ये इसने रूल बना दिया। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं आगे बच्चों, है ना। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सीधा स्टेटमेंट पता होना चाहिए, कोलराउश का नियम। ठीक है, कोलराउश क्या कहना चाह रहा है आपसे, कोलराउश का नियम। ठीक है भाई, कोलराउश, फिर इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने, है ना, पहले नियम पढ़ लेते हैं। तो नियम समझ में आ गया बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं हम कोलराउश के नियम में। तो हम कहेंगे पहला काम तो अनंत तनुता पे, ग्राफ से जो वैल्यू निकाली है वो तुम्हें पता है बहुत पीछे लेके निकाली, तो हम कहेंगे चलो अनंत तनुता पर। ठीक है, अब बच्चों अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है भाई, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक है, अब बताओ किसके बराबर होगी। तो कोलराउश ने क्या बोला भाई, प्लस वाला अपना चल रहा है, माइनस वाला अपना चल रहा है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है ना, और दोनों की चालकताएं जोड़ दो तो कुल चालकता आ जाएगी। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या होगी, तो हम कहेंगे मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन, विद्युत अपघट्य क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन, धन आयन व ऋण आयन की मोलर आयनिक चालकताओं, मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है।
आई बात समझ में? मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। अब ये क्या कहना चाह रहा है? तो देखो कोलराउस जो आपको कहना चाह रहा है ना, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो कोलराउस कह रहा है कि मान लो लैम्डा इन्फिनिटी NaCl है ना, लैम्डा मोलर चालकता, इन्फिनिटी अनंत तनुता, NaCl की चालकता के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोलराउस कह रहा है NaCl की अनंत तनुता पे अगर आप मोलर चालकता की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये सोडियम की चालकता प्लस Cl- की चालकता का योग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं लैम्डा इन्फिनिटी BaSO4 इसकी मोलर चालकता बताओ, तो ये कह रहा है इसकी जो कुल चालकता है वो बेरियम +2 की चालकता और सल्फेट -2 की चालकता का योग है और कुछ भी नहीं है। यानी आपका जो रूल है वो यही तो है कि भाई अनंत तनुता पर लैम्डा इन्फिनिटी है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता m कर देती हूँ, तो हम कहेंगे धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है। ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब मान लो कि भाई एक ही आयन होंगे क्या, एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। लाइक मैंने तुम्हें कह दिया कि बच्चों लैम्डा इन्फिनिटी AlCl3 इसकी चालकता बताओ, तो तुम कहोगे AlCl3 में एक तो एल्यूमिनियम +3 है ना, और दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे Cl- है। लेकिन Cl तो 3 है ना, Cl कितने हैं? 3 है, तो एक एल्यूमिनियम चलेगा उसकी चालकता, लेकिन क्लोराइड तो 3 चलेंगे ना, तो 3 जनों की चालकता, तो एक की चालकता और ये 3 की चालकता। लाइक मैं तुम्हें कह दूं कि भाई लैम्डा इन्फिनिटी MgCl2, तो बच्चों MgCl2 मतलब लैम्डा इन्फिनिटी Mg+2, Mg+2 की चालकता, और तो हम कहेंगे Cl- की चालकता, लेकिन Cl तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो सिमिलरली आपका जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा। अब मान लो अलग अलग है, ठीक है, तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं, यदि न्यू+ व न्यू- क्रमशः धनायन और ऋणायन की संख्या हो, भाई एक एक है तब तो कोई फर्क पड़ा नहीं, एक से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ठीक है धन आयन व ऋण आयन की संख्या हो, तो हम क्या करें, तो हम दूसरी बात सोच लेते हैं। तो बच्चों लैम्डा इन्फिनिटी M = न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस, समीकरण 2। ठीक है, तो ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ना, और न्यू प्लस और न्यू माइनस में एक एक, हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक से ज़्यादा है तो फिर आपको ऐसे चलना है, हाफ है तब भी हाफ लिख देना आगे, है ना, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है, ले देखिए आपका कोलराउस का नियम, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। आयनिक मतलब तुम्हारे पास आयन है प्लस और माइनस, इसलिए मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। उदाहरण पूछे तो ये आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स है, समझे, और अगर ये चीज़ आ गई तो इसके आगे न्यूमेरिकल तो बहुत ही सिंपल है। क्लियर, ले देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, है ना, सारा जो एक्सपेरिमेंट है देखो शुरू से चलता हुआ है, चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है, तुल्यांक की चालकता क्या है ना, फिर हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें, दुर्बल की बात करें, फिर प्रबल की तो अनंत तनुता पर आ रही है, दुर्बल की आई नहीं रही, अभी भी तुम्हें लगेगा नियम तो आ गया लेकिन एसिटिक एसिड की तो आई नहीं, तो एसिटिक एसिड की मोलर चालकता निकालने के लिए मुझे एसिटिक एसिड की जरूरत ही नहीं है ना, मैं 3 कुछ और चीज़ें ले लूँगी और उससे अपना आंसर निकाल लूँगी। ठीक है, सीखेंगे हम उसको कोलराउस के एप्लीकेशंस में। अभी हम देखते हैं बच्चों कोलराउस नियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है अनंत तनुता पर Mg+2 और Cl- की आयनिक चालकता क्रमशः 110 और 76 साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स है, तो अनंत तनुता पर MgCl2 की मोलर और तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो, अनंत तनुता मतलब लैम्डा इन्फिनिटी है ना, गिवन डेटा देखे ना हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें गिवन है हमारे पास Mg+2 की मोलर आयनिक चालकता कितनी है, तो आपने लिखेंगे 110 साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, फिर Cl माइनस की कितनी है, तो हम लिख देंगे लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस इक्वल्स टू कितना है 76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है MgCl2 की मोलर और तुल्यांकी चालकता। तो फिलहाल तो हमें मोलर आयनिक चालकता दी हुई है, तो हम मोलर चालकता निकालने के बारे में सोचेंगे। तो हम कहेंगे अच्छा हमें फाइंड करना है लैम्डा इन्फिनिटी Mg(Cl2), तो अभी तो सिखाया था क्या होगा, तो हम कहेंगे लैम्डा इन्फिनिटी Mg+2 प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस की चालकता और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। MgCl2 है ना, तो Mg तो 1 है लेकिन Cl तो 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, अब तो बच्चों Mg+2 की चालकता तो हम कहेंगे 110 और Cl माइनस की चालकता तो बच्चों 76 इंटू 2। ठीक है, तो ये तो हो गया 110 और वो हो गया 76 इंटू 2, तो 110 और ये कितना हो गया 6 2 12 और 14 और 15। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना 362 हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक कर ले एक बार। ठीक है, तो लैम्डा इन्फिनिटी MgCl2 तो हम कहेंगे ये लिख दिया, और Cl माइनस 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन है ना, रूल तो हमारा यही था, जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करो। तो ले देखिए तुम्हारे पास मोलर तुल्यांकी चालकता तो मोलर चालकता तो आ गई। अब तुमसे कहेगी नहीं तुल्यांकी चालकता, तो मैंने रिलेशन बताया था लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा v इंटू वी, वैलेंसी या चार्ज। ठीक है, लैम्डा m v के साथ v लिख देना, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब तुम्हें लैम्डा v निकालना है। और मुझे बताओ MgCl2 के लिए, तो MgCl2 क्या है, तो हम कहेंगे Mg+2 और 2 Cl माइनस। तो कुल आवेश बताओ। अब ये नहीं सोचना है +2 -2 न्यूट्रल है, तो दुनिया में हर चीज़ न्यूट्रल ही है, किसी पे चार्ज है क्या, सब न्यूट्रल ही तो है ना। तो हम कहेंगे कि भाई ओवरऑल चार्ज देखो, या तो प्लस का देख लो या माइनस का देख लो, तो आवेश तो 2 ही है। अब +2 है तो -2 तो सेटिस्फाई करने के लिए लाना ही पड़ेगा, लेकिन चार्ज कितना है, कुल आवेश कितना है, तो आवेश 2 है। ठीक है, चाहे प्लस का देखो चाहे माइनस का, है ना, 1 Cl पे -1 है ना, तो 2 Cl पे -2 हो गया, तो आवेश जो है वो 2 है। ठीक, और यहाँ वैलेंसी मतलब आपको आवेश ही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। संयोजकता मतलब क्या, आपको आवेश ही लिखना है, तो मैंने लिखा है ऐसे। ठीक है, तो भाई लैम्डा v इक्वल्स टू तुल्यांकी चालकता, तो हम कहेंगे लैम्डा m अपॉन चार्ज, चार्ज आपका 2 है, और आंसर कितना था 362, तो 362 डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों लैम्डा v हो जाएगा 181 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, है ना, इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अनंत तनुता पर लवण सोडियम पोटेशियम ऑक्सीलेट की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। आप देखो, थोड़ा सा समझो मेरी बात। COOH ये है ऑक्सैलिक एसिड, COOH ये है ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि H2C2O4, है ना, शॉर्ट में ऐसे लिखूं H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड है। अब ये अगर HIN छोड़ दे, 2 HIN निकाल दो, यानी C2O4-2, तो ये है ऑक्सीलेट, और इस -2 को सेटिस्फाई किया इसने सोडियम पोटेशियम, मतलब सोडियम +1 पोटेशियम +1, तो प्लस का 2 माइनस का 2 न्यूट्रल, है ना, यानी ये कहना चाह रहा है NaKC2O4, सोडियम पोटेशियम ऑक्सीलेट। डायरेक्ट बता दी तो तुम्हें लगता है ये क्या हो गया, इसलिए पूरा एक एक चीज़ बता रही हूँ। सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K, दोनों का आवेश मिला के, तो भाई मिला के आवेश +2 है, और ऑक्सीलेट ये लिखा है ना C2O4-2, इसका चार्ज -2 है, यानी इसका फॉर्मूला बनेगा NaKC2O4। ठीक है, अब तुम्हें क्या करनी है, अच्छा इसकी मोलर चालकता निकालनी है। आपको दिया क्या क्या है, तो आपको दिया है C2O4 अनंत तनुता पे, है ना, लैम्डा इन्फिनिटी ऑक्सीलेट
तो बच्चों वो तुम्हें दिया है 148.2, ठीक है। फिर तुम्हें दिया है पोटेशियम की चालकता लैम्डा इन्फिनिटी के प्लस, कितना, तो हम कहेंगे 50.2। और फिर तुम्हें दिया है लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम प्लस, कितना है 73.74 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, सब में यही मात्रक है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि भाई आप सोडियम पोटेशियम ऑक्सीलेट की चालकता निकाल दो अनंत तनुता पे, यानी बच्चों अनंत तनुता पे बताओ NaKC2O4, लैम्डा इन्फिनिटी NaKC2O4 बता दो, तो हम कहेंगे ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी K प्लस और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी C2O4 -2, ठीक है। और ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ढूंढो फटाफट, सोडियम प्लस की चालकता दी हुई है, तो हम कहेंगे वो लिखा तो है 73 पॉइंट कितना है 74। फिर पोटेशियम की दी हुई है, तो भी पोटेशियम की बिल्कुल 50.2 और ऑक्सीलेट की दी हुई है तो 148.2, कहीं 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे नहीं सोडियम पोटेशियम और ये, ठीक है ना। तो अब ये कर लोगे, सॉल्व तुम्हें करना है, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो फाइनल आंसर इन सब का सोल्यूशन ऐड होने के बाद आ जाएगा और आंसर रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पूछा क्या है, मोलर चालकता ही पूछी है तो कोई टेंशन नहीं, तुल्यांक की पूछ लेता तो कुल आवेश देख लो ना, सोडियम का 1 है, पोटेशियम का 1 है, तो प्लस में तो 2 है और ऑक्सीलेट का माइनस में 2 है, तो तुम्हें चार्ज ही तो चाहिए था, है ना। तुल्यांक की चालकता बराबर मोलर चालकता बटा आवेश, आवेश तुम्हारे पास 2 है, आधा कर देना, मोलर तुल्यांक की चालकता आ जाएगी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सरल सा क्वेश्चन है। चलो आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों m/, अच्छा ये तो अभी आप करेंगे कैसे, वियोजन स्थिरांक का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता, मतलब ये संभव नहीं है, वियोजन स्थिरांक आएगा आपका कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग में। तो ये था हमारा कोलराउश के नियम पे बेस्ड, है ना। अब आपको लगा अभी भी एसिटिक एसिड की तो आपने निकाली नहीं चालकता, तो वेट करेंगे, आज की क्लास आई थिंक काफ़ी लंबी होगी, है ना। अगली क्लास में मैं तुम्हें सिखाऊंगी कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउश ने मेन काम क्या किया, उसने आपको कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि भाई किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके धन आयन और ऋण आयन की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है, संख्या हो तो संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख लो, मोलर आ गई तो तुल्यांक में रिलेशन तुम्हें पता है, वो भी तुम निकाल दोगे, है ना। अब मेरे पास 3 की चालकता दी हुई हो और चौथे की निकालनी है ना, कैसे मैनिपुलेशन करना है, वो सब आएगा कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग में। तो आने वाली क्लास में हम सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ। तो आई थिंक आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत एफर्ट्स लगते हैं बच्चों, तो वीडियो पूरा देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।